हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट लिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको हिंदी में बोला जाता है राज्य मंत्री। जो कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट है उसको मैं एक वीडियो में कवर कर चुका हूं। अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ जाके सभी कैबिनेट मिनिस्टर और उनके मंत्रालय को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अभी तक कितने मंत्री बने हैं। तो टोटल 57 मंत्री बने हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी को मिला दिया जाए, मोदी जी को, तो टोटल हो जाएंगे 58। तो अभी तक टोटल 58 मंत्री बने हैं, जिसमें 25 हैं कैबिनेट मिनिस्टर, 9 हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको बोला जाता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री, 24 हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। अब आपको इनमें अंतर पता होना चाहिए कि इनमें अंतर क्या होता है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है किसी भी डिपार्टमेंट का हेड होता है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, फॉरेन डिपार्टमेंट। जो इसको डिपार्टमेंट दिया जाता है उस डिपार्टमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है। और कैबिनेट मिनिस्टर जो है ये रिपोर्ट करता है प्रधानमंत्री को। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसको राज्य मंत्री बोला जाता है। राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता के लिए इसका जूनियर मंत्री होता है, यानी कि जो राज्य मंत्री है ये कैबिनेट मिनिस्ट्री की सहायता के लिए उस डिपार्टमेंट का उसका सहायक मंत्री होता है। जो राज्य मंत्री होता है ये अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को ना रिपोर्ट करके ये रिपोर्ट करता है कैबिनेट मंत्री को। और कैबिनेट मंत्री पावर में, सुविधाओं में राज्य मंत्री से बड़ा होता है। अगला है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री लगभग बराबर होते हैं, लेकिन अंतर इनमें ये होता है कि जो राज्य मंत्री होता है ये रिपोर्ट करता है अपने ऊंचे मंत्री जिसको बोला जाता है कैबिनेट मंत्री को। जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री होता है ये कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट ना करके सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। लेकिन राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लगभग बराबर होते हैं और ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे होते हैं। ये है तीनों में अंतर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम मंत्री कितने बन सकते हैं। तो जितनी भी लोकसभा में सीटें हैं 500 लगभग जो हैं 552, इसके 15% सिर्फ मंत्री बन सकते हैं अधिकतम। अब हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे सभी राज्य मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अगर आप कैबिनेट मंत्री देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहला फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते को बनाया गया है स्टील मंत्री राज्य का। अगला है अश्विनी कुमार चौबे को बनाया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री। अगला है अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया संसदीय कार्य, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री। अगला है जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह, इनको बनाया गया सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। तो जो जनरल वीके सिंह हैं अब ये रिपोर्ट करेंगे अपने ऊंचे जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनका नाम है जयराम नितिन गडकरी। तो ये नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको रिपोर्ट करेंगे और ये उनकी सहायता के लिए काम करेंगे। अगला है कृष्णपाल को बनाया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। और कैबिनेट मिनिस्टर जो है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के, उनका नाम है थावर चंद गहलोत। यानी कि कृष्णपाल जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्रालय है इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे थावर चंद गहलोत को। और थावर चंद गहलोत की सहायता के लिए बनाए गए हैं कृष्णपाल मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता के। अगला है दानवे राव साहेब दादराव को बनाया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय के मंत्री। और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम है रामविलास पासवान। यानी कि राव साहेब दादराव जो हैं ये रामविलास पासवान की सहायता करेंगे कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्रालय में। अगला है जी किसान रेड्डी को मिला है गृह मंत्रालय, यानी कि राज्य के गृह मंत्री बने हैं। जो जी किसान रेड्डी हैं ये रिपोर्ट करेंगे अमित शाह को, जो कि राज्य मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अगला है परसोत्तम रुपाला को दिया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगला है रामदास अठावले को बनाया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। हाँ, एक बात और,
जो स्टेट मंत्री होते हैं ये एक डिपार्टमेंट के लिए एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने अभी देखा रामदास अठावले और जो रामदास अठावले और कृष्णपाल दोनों जो हैं ये बनाए गए हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टेट मंत्री होते हैं ये एक डिपार्टमेंट के लिए एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगला है साध्वी निरंजन ज्योति। साध्वी निरंजन ज्योति को ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया, ये शायद गड़बड़ लिख गया है। अगला है बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के मंत्री बनाया गया है और इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि बाबुल सुप्रियो जो हैं ये रिपोर्ट करेंगे या सहायता करेंगे प्रकाश जावड़ेकर की इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय में। अगला है संजीव कुमार बाल्यान। संजीव कुमार बाल्यान को बनाया गया है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के मंत्री। अगला है धोत्रे संजय शामराव। धोत्रे संजय शामराव को बनाया गया है मानव विकास संसाधन मंत्री, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। अगला है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर को बनाया गया है वित्त, फाइनेंस और कारपोरेट अफेयर्स का मंत्री। यानी कि जो अनुराग सिंह ठाकुर हैं ये रिपोर्ट करेंगे या सहायता करेंगे निर्मला सीतारमण की, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस और कारपोरेट अफेयर्स की। अगला है अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा। अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा को बनाया गया है राज्य के रेलवे मंत्री। यानी कि जो अंगदी सुरेश चन्नबसप्पा हैं ये रिपोर्ट करेंगे या सहायता करेंगे रेलवे मंत्री की। अगला है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय को बनाया गया है गृह मंत्रालय के मंत्री, राज्य प्रभार मंत्री। यानी कि ये जो नित्यानंद राय हैं ये रिपोर्ट करेंगे और सहायता करेंगे गृह मंत्रालय में अमित शाह की। अगला है रतन लाल कटारिया। रतन लाल कटारिया को बनाया गया है जल शक्ति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री। अगला है वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन को विदेश मंत्रालय दिया गया है, संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है। अगला है रेणुका सिंह सरुता। रेणुका सिंह सरुता को जनजाति मामले यानी कि ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री बनाया गया है। अगला है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री बनाया गया है। अगला है रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली को खाद्य प्रोसेसर उद्योग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के मंत्री बनाया गया है। यानी कि जो रामेश्वर तेली हैं ये नीचे काम करेंगे किसके, हरसिमरत कौर बादल के नीचे, यानी कि हरसिमरत कौर बादल के अंडर में काम करेंगे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत। अगला है प्रताप चंद सारंगी। प्रताप चंद सारंगी जो कि उड़ीसा से हैं, इनको दिया गया है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। अगला है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी को बनाया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्री। अगला है देवी श्री चौधरी। देवी श्री चौधरी को बनाया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जो देवी श्री चौधरी हैं ये सहायता करेंगी स्मृति जुबन ईरानी की, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की। तो ये इतने क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये थी कंप्लीट लिस्ट राज्य मंत्रियों की। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से हमारा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट लिस्ट राज्य मंत्री का, और कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसका मैं कंप्लीट लिस्ट कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप उसको नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो हमारे 2 मंत्री कवर हो गए हैं, कौन कौन से, कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्री। एक बचे कौन से, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों वीडियो अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, स्टेट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, बैंक का हो, SSC का हो, इंश्योरेंस का हो, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछे जाने हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी न्यूज़ है इस साल की और ये अगले 1-2 साल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन्हीं 3 वीडियो से। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आपको तैयार रखना, वो क्या है, जितने भी मंत्री बने हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो या राज्य मंत्री स्वतंत्र
प्रभार हो या फिर राज्य मंत्री हो, इनके कंस्टिट्यूंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हेमा मालिनी का चुनाव क्षेत्र है जो कि मंत्री नहीं बनी है, मथुरा उत्तर प्रदेश से। अमित शाह जो कि गृह मंत्री बने, उनका है चुनाव क्षेत्र, अमित शाह का चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री बने हैं, चुनाव क्षेत्र है, संसदीय चुनाव क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, इनका चुनाव क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपको सभी जितने भी मंत्री बने हैं उनका चुनाव क्षेत्र एकदम 100% रटा होना चाहिए। और इसके साथ साथ सभी ये 58 जो मंत्री बने हैं, 57 सॉरी, इनके मंत्रालय पता होने चाहिए। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे आपके 2 से 3 नंबर कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फोरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।